फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में। और जी ये होली का त्यौहार जो है आप सबकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ लाए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स लाए, आप दिन दुगना रात चौगनी करें। तो जी ये आज का वीडियो है, अभी आज ही अपलोड कर दिया था मैंने। तो जी हमारे यहाँ जब होली होती है ना सुबह, तो मेरे हस्बैंड का मानना ऐसा है कि जैसे हम खुद होली खेलते हैं वैसे ही हमें अपने भगवानों के साथ होली खेलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इनके लिए नई ड्रेस लाई थी, तो वही इनको पहना रही हूँ। और मैंने यही सोचा था कि जब लाए हैं तो फिर पहनाएं क्यों ना। तो ये हस्बैंड कह रहे कि गंदी हो जाएगी, मैं इतने उससे रंग कलर लगाऊंगा। मैंने कहा लगा देना, कोई बात नहीं, इनके लिए आई है तो इन्हीं को पहनानी है आज। और इसके बाद मैं जो दूसरी ड्रेस पहनाऊँगी वो थोड़ी सी महंगी है, वो मैं पहनाऊँगी दोपहर बाद, क्योंकि पहले इनको नहलाऊँगी धुलाऊँगी, मंदिर साफ़ करूँगी। और अभी देखना मेरे हस्बैंड कैसे होली लगाएं, खेलेंगे इनके साथ, पूरे मंदिर में गुलाल गुलाल कर देंगे। फिर देखो इतना मतलब गुलाल गुलाल कर दिया तो मेरे को फिर मंदिर साफ़ करना पड़ा। और ये देख सकते हैं आप, इतने मतलब बिल्कुल ऐसे कर कर के इन्होंने पूरी अच्छे तरीके से होली खेली है, क्योंकि इनकी एक अलग ही सोच है कि मैं अपने भगवान के साथ बहुत, जैसे मैं खुद खेल कर आता हूँ बाहर, लोग बाग मेरे को कलर लगाते हैं, मैं वैसे ही इनके साथ खेलूँगा। तो यहाँ पे ये होली का अपना कर रहे हैं, गुलाल वगैरह लगा रहे हैं। और मेरे क्या है कि भाई मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट हो जाते हैं। हम औरतों का तो यही होता है ना कि कोई भी त्यौहार हो भाई हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। हम लोगों की जो लाइफ होती है वो सिर्फ किचन में, घर संभालने में, बस इन्हीं में ही लगी रहती है। कोई आ जाएगा उसको खिलाना पिलाना, नाश्ता करवाना, ये सारी चीज़ें रह जाती हैं। और अपना ये होता भी है कि हम सबसे पहले दूसरों के सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो चाहे कोई भी त्यौहार है, होली हो गई, दिवाली हो गई, सारे त्यौहार जो है हम औरतों के लिए तो घर के कामों के लिए ही बने हैं। सारे काम हमें ही करने हैं, कोई सा काम छूटना नहीं चाहिए। तो जी आज इतना बड़ा त्यौहार है, खाने पीने का दिन है, तो आज मैं बनाऊंगी सारे तो पकौड़े, अब प्याज का छोड़ के, आलू गोभी पनीर मिर्च, ये तो अभी इन सब की तैयारी करनी है। और नीचे हेल्पर रख रखा, उसका भी नाश्ता जाएगा। तो सबसे पहले उठ के ये करना है। और मशीन लगा दी थी, इधर कपड़े भी धुल रहे थे। फिर उसके बाद जो है, और यहाँ पे ना हस्बैंड ने क्या करा था कि मतलब मैं पूजा कर रही थी और इन्होंने पूजा करते करते ही मेरे को पूरा गुलाल में लगा दिया। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारा हस्बैंड वाइफ का ऐसे है कि अगर सुबह ही लग जाए तो लग जाए, फिर ये पूरा दिन ऐसे बिज़ी हो जाते हैं, इनको टाइम ही नहीं होता मेरे लिए कि इसके रंग लगाना है, फिर रात में जाके कहीं मेरे को गुलाल लगाते हैं। तो अब की बार इन्होंने क्या करा है, सुबह ही मैं पूजा कर रही थी तो पूजा करते करते भगवान जी को लगाया और मेरे सिर पे इतना सारा गुलाल डाल दिया। मेरे को पूजा करनी भी इन्होंने मतलब करने ही नहीं दी एक तरह से। तो यहाँ पे जो है मैं अभी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ बना रही हूँ धनिया पुदीने की बढ़िया सी स्पाइसी सी चटनी, क्योंकि पकौड़ों के साथ जब तक चटनी अच्छी ना बनी हो ना तो भाई वो मज़ा नहीं है। दही वगैरह डाल के ना, जैसे बाहर हमें होटल्स में मिलती है वैसी चटनी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ तैयारी करने। अच्छा कढ़ाई को इग्नोर करना, क्योंकि ये कल की कढ़ाई थी। और कल जब छोटी होली थी तो उसका व्लॉग मेरे होम क्वीन निशा वाले चैनल पे आ गया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और ये बेसन को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, और राजधानी का बेसन है यही यूज़ करती हूँ। अच्छे से आप जब बेसन को फेंट दोगे ना तो एक जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो डबल हो जाएगी। और फिर इसमें सारे ड्राई मसाले जो थे वो डाले थे, साबुत सूखा धनिया डाला है, थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, और अच्छे से चटपटे से बनाए हैं, क्योंकि स्पाइसी ही खाना पसंद करते हैं मेरे यहाँ। तो पहले आलू के बनाऊंगी, एक घना आलू का बनाऊंगी, फिर पनीर का, फिर गोभी का, फिर मिर्च का, ऐसे करके जो है सारे एक एक बार कढ़ाई में से ऐसे ऐसे करके बना लूँगी। फिर सबको बांट दूँगी, दे दूँगी, सबको नाश्ता वगैरह करवाऊँगी। बच्चे उठ गए थे, बच्चों ने भी नहा लिया धो लिया, मंदिर चले गए। सबको मैंने आज बोल दिया था भोले बाबा को जल चढ़ाना है, कलर लगाना है, ऊपर हमने देवता स्थापित कर रखे हैं वहाँ कलर लगाना है। और अपने मंदिर में तो करनी ही है पूजा जो घर में है, क्योंकि बच्चों को पहली आदत मैंने यही डाल रखी है, चाहे कोई सी आदत हो ना हो, मगर 30 त्योहारों पे मैं बच्चों को सबसे पहले यही बोलती हूँ कि तुम अपना जो है पहले पूजा पाठ मंदिर से लेके घर तक के सबके करो, और सबके फिर पैर छू कर आओ। घर में जितने भी हैं, हम 3 देवरानी जेठानी हैं नीचे से ऊपर तक, तो सबके बच्चे आते हैं जाते हैं, सब गुलाल लगा लगा के चले जाते हैं।
तो यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया था, अच्छे से पकौड़े बन रहे थे मेरे। और इतने के साथ साथ मेरे माइंड में ना घर के काम इतने सारे घूम रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे अभी सबको नाश्ता करवाना था, सबको जल्दी जल्दी लग के। तो पूरा दिन जो था आज होली वाला इतना बिज़ी निकला ना, मैं खुद नहीं सोच रही थी। मतलब 3:30-4 बजे मेरा काम निपटा और जाके फिर मैं 4 बजे के करीब लेटी थक के, इतना मतलब ये नहीं पता था मुझे मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पे ये पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। जब पकोड़े बनते हैं और चिप्स वगैरह ला रखे थे सारे, स्नैक्स वाला जो आइटम था। और पता है क्या होता है, 2-3 प्लेट तो सेक कर नीचे रखनी पड़ती है शॉप पे, क्योंकि वहाँ पे भी बाहर के आने जाने वाले जो होते हैं ना, वो उनके लिए रखनी पड़ती है प्लेट्स लगा लगा के। तो थोड़े एक्स्ट्रा ही बना के रखने हैं, कोई बाहर से आ जाए कुछ है। तो सबसे पहले मैं कान्हा का लड्डू का भोग लगाऊंगी उनको खिला के। अच्छा, कुछ भी बने ना त्योहार पे, सबसे पहले मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने लड्डू का भोग ज़रूर लगाऊं। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली कई बार ऐसे होता है जैसे बच्चे कुछ चेक वेक कर लेते हैं तो फिर उनका भोग रह जाता है खाने वाने का। तो आज सबसे पहले प्लेट जो निकाली है वो कान्हा जी के भोग की निकाली है। और यहाँ पर जब तक भोग लगाऊंगी ना, उससे पहले मैंने एक कढ़ाई में एक गना गोभी के पकौड़ों का डाल दिया है। तो ऐसे करके सारे मिर्च के और इनके बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इधर भोग लगा दी और कार्तिक को मैंने दे दिया था मूंग की दाल की भल्लों के लिए जो पिट्ठी है ना, उसको फेंटने के लिए कह दिया था। मैंने कहा चल तू जब तक जो है पिट्ठी को फेंट। बच्चों के हाथ से फिटी हुई पिट्ठी ना भाई मैं बता नहीं सकती, कार्तिक ने इतने अच्छे से पिट्ठी फेंटी कि जब वो मूंग की दाल की जो पिट्ठी थी वो डबल हो गई और इतने बढ़िया बल्ले बने, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। अभी भल्ले भी उतार के मैंने साथ के साथ जो है कढ़ाई खाली कर दी थी। फिर मैंने ये सोचा था सारा काम तो हो ही गया है, पकौड़े भी बन गए, भल्ले भी उतार लिए और भल्लों को मैंने भिगो भी दिया था, क्योंकि कोई ना कोई आएगा लगा ही हुआ था। तो भाई सामान रेडी होना चाहिए, कोई भी आपके घर में आ रहा है तीज त्यौहार पे तो कुछ ना कुछ तो खिलाओगे ही ना आप। तो इसीलिए बनाकर सब कुछ रेडी कर दिया था। और ये बर्तन बन गए, पूरा किचन मैंने साफ़ कर लिया था। काफ़ी टाइम लग गया था, नाश्ता वगैरह दिया, खिलाया, नीचे ऊपर भी गई मैं। अब जो बारी थी ना मेरी, सबसे ज़्यादा मेनली पूरा 1 घंटा लगा मुझे मंदिर को क्लीन करने में। अच्छा, जब मैं कर रही थी फिर मेरे अंदर आदत यही है कि चलो अब ऊपर से भी कर देती हूँ, बाहर से भी कर देती हूँ, अंदर से भी कर देती हूँ। तो पूरा पूरा मंदिर, फिर मेरे को ये लगा चलो जल्दी से पूरा मंदिर अच्छे से क्लीन कर देते हैं। क्योंकि पहले तो हो ही नहीं रहा था कि चलो कल कर लूँगी या परसों, मगर ये था कि मंदिर इतना होली से इन्होंने कर दिया था सारे में रंग रंग गुलाल गुलाल लगा के, तो भाई फिर तो करना ही करना था। तो यहाँ पे पहले मैंने मंदिर को ना थोड़ा सा खिसका लिया है। मंदिर को ये अच्छा मूवेबल है, नीचे टायर लग रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा है इस मंदिर का कि हम कहीं भी खिसका सकते हैं। और पीछे जो होते हैं ना वॉल वगैरह की क्लीनिंग या ज़मीन की सफाई पूरा अच्छे से मैं इसको कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दी। तो आज तो पता है मेरे को ये लग रहा था कि ये मेरा होली का त्यौहार नहीं है, दिवाली का त्यौहार है। तो घर के ही काम नहीं ख़त्म होते हमारे लिए। मैं इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि हम लोग औरतों के लिए तो होली का त्यौहार हो, दिवाली का त्यौहार हो, सारे त्यौहार एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मंदिर को पूरा अच्छे से साफ़ कराए अंदर से बाहर से, और जितनी भी सारी भगवान जी की मूर्तियाँ थी सबको गीले कपड़े से पोंछ के साफ़ कर दिया है। फिर जो है आसन बिछा दूंगी मंदिर का, आसन वगैरह बिछा के जो सारा मैट था सबको लगा के सारी चीज़ें अच्छे से करके जो है मैंने पूरा मंदिर अपना शीशे से चमका लिया। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें करने में, थोड़ा नहीं काफ़ी लग गया था, 1 घंटा लग गया था। और मेरे को यही था कि अभी यहाँ टाइम लग गया है। और सुबह जो है मैंने 2 लोट के कपड़े भी धो दिए थे सुबह ही, जैसे बना रही थी ना पकोड़े, तो पकोड़े बनाने से पहले मैंने कपड़ों का काम निपटा दिया था। अच्छा, तीज त्यौहार पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं लेट ना हो जाऊँ, एक मेरा एनर्जी लेवल ही अलग होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक ड्रेस लेकर आई थी, 2 ड्रेस नहीं, ड्रेस तो मैं कई सारी लाई थी। आई थिंक 1300-1400 रुपये की ड्रेसेस आई थी भगवान जी के लिए। और उसमें से ना कुछ तो मैंने रख दी 2-3, और 2 ड्रेस मैंने आज के लिए ही रख रखी थी। एक होली पे सुबह जो पहनाती, और दूसरी क्या थी कि जो अब इन्हें नहला धुला कर एक ड्रेस और पहनाऊँगी, तो वो वाली ड्रेस पहनानी है। ये सारी ड्रेस जो मैं लेकर आई हूँ, हमारे यहाँ लोकल शॉप ही है, मार्केट है, जैसे हमारी जो बुद्ध विहार की मार्केट है। तो ये वाली ड्रेस थी, ये मैंने आपको दिखाई है, यही ड्रेस पहनाऊँगी अपने कान्हा को। और सही बताऊँ इतने सुंदर लग रहे थे,
भाई मैं बता नहीं सकती, इतना प्यारा लुक आया ना मेरे कान्हा पे इनको पहना के, एक अलग ही ऐसे लग रहा था सुकून सा। तो यहाँ पे ना मैं इनको पहना ही रही थी, तो इतने में मेरी एक फ्रेंड आ गई, और फिर वही रहता है कि चलो पहले भगवान जी को मैंने कर ही दिया था, वो आकर खड़ी हुई, तो मैंने कहा चल अब तो थोड़ी देर बैठ, मैं जो है कान्हा को पहले तैयार कर दूँ, तभी फिर तेरे से जो है मैं तेरे से होली खेलूँगी। और जब कोई आ जाता है तो फिर ऐसे भगवान को हम रेडी कर रहे हैं और ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो मैंने उसको बिठा दिया, मैंने कहा थोड़ी देर तू बैठ, यही आई थी। और ना हम किसी को भी ना अपने वीडियो में नहीं ले सकते ऐसे ही, कि पता नहीं किसी को कुछ अच्छा लगे ना लगे। तो चलिए यहाँ पे जो है फ्रेंड आकर चली गई, उसको भी मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था, पकोड़े बनाए थे जो भी किसी। तो आज कई दिनों बाद जो है मेरे को जीना साफ़ करने का नंबर आया है, क्योंकि हेल्पर लगवा रखी है जीने के लिए और हॉल के लिए। तो मेरा नंबर ज़्यादातर जब वो नहीं आती ना उस दिन करना पड़ता है, वैसे तो वही करती है। तो थोड़ी सी धूल मिट्टी मुझे दिख रही थी, तो आज मैंने थोड़ा सही से जो था पूरा जीना जो है वो क्लीन कर दिया था। और अब मंदिर साफ़ करने के बाद मैं लगी थी घर की क्लीनिंग में, क्योंकि घर की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इधर अच्छा कार्तिक तो आ गया था होली खेल के, क्योंकि जब से वो जैसे पी लिया हुआ ना, उसके अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ गई, वो ज़्यादा खेल ही नहीं पाया। वो कह रहा मम्मी मैं तो नहा धोकर लेटूंगा। तो वो जो है नहा धोकर लेट गया था। फिर मैं जो है घर के काम में लग गई, मैंने कहा तू आराम कर, मैं जब तक पूरा घर का काम ख़त्म करती हूँ। तो इधर एंट्रेंस एरिया से ही काम स्टार्ट करा मैंने, पूरा वॉश बेसिन वगैरह धोया, और ये इनके होली के कपड़े थे ना वो भी मैंने वॉश कर दिए। क्योंकि आप किसी को कपड़े दो तो धो के दो, जो भी कुछ रंग निकलेगा तो वो निकल ही जाएगा, मगर ये है कपड़े वपड़े मशीन लगी हुई थी, वो धुल गया। इधर से ये बाथरूम वगैरह धो के फिर मैं नहाई 3:30 बजे के करीब, घर का काम निपटा के ये भी आ गए थे जब तक। तो ये सारे काम करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। पूरा दिन ही जो है होली वाला दिन ऐसे निकला कि भाई मेरे लिए तो कोई, मेरे लिए त्यौहार जो है रेस्ट वाले नहीं होते। ऐसे कहने को ही लगता है कि हाँ भाई त्यौहार है तो इन्जॉय करेंगे, मगर हम औरतों के लिए तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि हमारे जो तीज त्यौहार कुछ भी होते हैं ना, वो घर के कामों के लिए ही बने हैं, कि घर के काम करने के लिए ही है बस। औरत किसी चीज़ के लिए नहीं है, कि हम कोई जाके ये नहीं कि भाई घर का काम उस दिन छोड़ दें, चलो कहीं एंजॉय करने कहीं बाहर चले जाओ, कुछ नहीं। नहीं भाई, एक हाउसवाइफ का ही रहता है भाई, नाश्ता बना दो, खाना बना दो, कपड़े धो दो, सफाई कर दो, बनाने के बाद फिर आपको किचन भी समेटना है, सारी चीज़ें, बर्तन मांजने हैं तो फिर उनको लगाना भी है। तो ऐसे करके जो है काम पूरा दिन मेरा तो चलता रहा। फिर इवनिंग में मैं उठी, उसके बाद फिर 6 बजे उठी थी मैं, इतना थक गई थी ना कि 6 बजे आँख खुली शाम के। फिर उठ के सबसे पहले दाल चावल बनने के लिए रखे, एक गैस पे दाल, एक पे चावल और एक पे चाय बनने रखी। और उसके बाद जो था कि फिर तड़का वगैरह लगाना था, पूजा करनी थी। तो फिर शाम को ये दोनों वीडियो मैंने अपलोड करे। तो भाई मेरा तो आज का जो दिन था ना भाई, बहुत ही मतलब बिज़ी, एकदम फुल ऑन बिज़ी निकला। मुझे 1 मिनट का ऐसे ये था ही नहीं कि मेरे को कोई रेस्ट मिल रहा हो। तो चलो कोई बात नहीं, मेरे तो मतलब ऐसे ही रहते हैं सारे दिन कोई कोई दिन स्पेशल नहीं है कि होली कुछ स्पेशल है, दिवाली कोई स्पेशल है, सारे दिन एक से ही है। तो यहाँ पे आज अच्छा ये एक चीज़ और हो गई, जैसे इन लोगों ने होली खेली ना, तो पूरा घर जो है वो एक तरह से धुल ही गया। सर्फ़ का पोछा लगाया था मैंने पूरे घर में। पोछा लगाने के बाद फिर यही था कि सर्फ़ से पोछा लग गया, फिर वाइपर मारना पड़ता है। सर्फ़ का पोछा लगाना आसान नहीं होता मेरे लिए, काफ़ी टफ़ हो जाता है। मेनली क्या होता है, पहले मैजिक मोप से सर्फ़ को घुमाओ, फिर वाइपर से खींचो, तो ऐसे करके काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो चलिए फ़िलहाल मैं इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और एक बार फिर से हैप्पी होली मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को। अगर कोई पास होता तो मैं उसको गुलाल ज़रूर लगाती, तो मेरी तरफ से अपने आप ही लगा